तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। एकदम ओरिजिनल पेपर है और आपको यदि 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आपको पूरे 70 में से 70 अंक मिलेगा। एकदम रियल 100% रियल पेपर है। भूगोल का 100% रियल पेपर आ चुका है बच्चों। देखो पूरा यहाँ पास पूरे ऑब्जेक्टिव आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक रूप नहीं है? तो भौतिक रूप कौन सा नहीं है? नगर। नगर एक बसाया गया यानी मानव द्वारा निर्मित शहर है, लेकिन पर्वत, घाटियाँ और मैदान ये प्राकृतिक रूप से होती हैं। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखो, बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी? तो कितने समय पूर्व हुई थी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 13.7 अरब पूर्व। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो जेम्स जीन। ठीक, फिर अगला क्या है? यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट का। ठीक, फिर अगला क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 5वां, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसका हो जाएगा भूकंपीय लहरों का अंकन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कॉल्डेरा का निर्माण होता है। तो कॉल्डेरा का निर्माण का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी द्वारा। किसके द्वारा? ज्वालामुखी द्वारा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये पूरे इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। फिर यहाँ से आपका रिक्त स्थान की पूर्ति स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्या है? मैदानों का उपयोग मानव द्वारा खालिस्तान कार्य के लिए किया जाता है। तो कृषि के लिए किया जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए। मानसून शब्द खालिस्तान भाषा से बना है। तो अरबी भाषा से। ठीक, अरबी भाषा से। कोसी नदी को खालिस्तान का शोक कहा जाता है। तो किसका शोक कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में है कोसी नदी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, भारत का दक्षिणी हिस्सा खालिस्तान कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध में है। ठीक, फिर फूलों की घाटी खालिस्तान में स्थित है। तो उत्तराखंड खंड। ठीक, फिर विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ खालिस्तान में स्थित है। तो अंटार्कटिका महासागर का महासागर। ठीक, फिर यहाँ पास देखो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसका मिलान करते जाइएगा। तो पहला क्या है? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा नदी निक्षेपण ई नंबर। ठीक, फिर मानव का क्या होगा? होमोसेम्पियन। श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी मन्नार की खाड़ी। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में आया था, क्योंकि वन्य जीव ज़्यादा मारे जा रहे थे। फिर ब्राज़ील शिखर सम्मेलन 1993 में हुआ था। इस प्रकार आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य में उत्तर देना है। ठीक ना, तो पहला क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये भी सत्य है प्यारे बच्चों। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हाँ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देता है। ये भी सत्य है। ठीक, फिर तीसरा क्या है? मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत की स्तंभ सेल कहते हैं, सेल नहीं कहते हैं। ठीक, फिर हिमालय प्राचीन बलि पर्वत है, ये असत्य। ठीक, फिर वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिम घाट के पूर्व भागों में स्थित है, ये सत्य है।
ठीक, इस तरीके से आपको सत्तर सत्तर लगा लेने हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन क्रमांक 5वां देखना, एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है? तो 3 परतों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। कहाँ से कहाँ? दक्षिण से पश्चिम की ओर पश्चिमी की ओर होती हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो किस नदी का है? गोदावरी। ठीक, फिर मैंग्रोव वन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के किस डेल्टा में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक, अगला क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, फिर यहाँ पास देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लो। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व घाट की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, छायावाद के वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? और यहाँ पास और ये 2 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए, और इसके अथवा में है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो इनकी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपगम हैं। क्या? क्रमबद्ध उपगम और प्रादेशिक उपगम। ठीक, फिर इसके अथवा छठवां का अथवा क्या है, ये यहाँ पास पूरा अच्छे से देख सकते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। फिर 7वां क्वेश्चन क्या था, ये 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक, फिर ये 7वें के अथवा का आंसर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का उत्तर और 8वें का अथवा का उत्तर, ये दोनों उत्तर आप देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो जा करके देख लेना। ठीक, सेकंड पार्ट पर हम बात करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 9 में से। तो क्वेश्चन क्रमांक 9वां क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पास देखो, वायुमंडल में धूल कणों की नहीं होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और इसके अथवा में क्या है, वायुमंडल की सभी परतें में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहले हम 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 3 के आंसर देखेंगे। ठीक, फिर ये देखियो क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है, परितंत्र के अपघटक की भूमिका को लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तैयार कर लेना। बांगर से क्या आशय है, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, ये वाला 2 नंबर में, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट मैं बोल रहा हूँ, तैयार कर लेना। ठीक, आपकी वार्षिक तक के लिए तैयारी हो जाएगी वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पास देखो, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी किस द्वीप व खाड़ी में स्थित है? और 12वां नंबर क्या है, भारत में बाढ़ आने की कोई 2 कारण लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके अथवा में क्या है, भारत में बाढ़ को रोकने के 2 उपाय लिखिए। ठीक, तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 9वें का आंसर देख सकते हैं। ठीक, ये 9वें का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, 9वां और ये 9वें की 8वां का आंसर। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां, और ये है 10वें का उत्तर। क्या है, 10वें का उत्तर है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 11वें का उत्तर दिया गया है, और ये 12वें का उत्तर और 12वें के यहाँ पास 8वां का उत्तर दिया गया है। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण की कोई 2 उपाय, तो ये यहाँ पास ये 2 उपाय बताई गई हैं। ठीक,
फिर इसके आगे के क्वेश्चन क्या थे, तो यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है, हिमानी के निक्षेप से बनने वाले कोई 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। और इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, नदी के निक्षेप से बनने वाले कोई 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है, तराई और भाबर क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके अथवा में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक, फिर अगला है, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का वर्णन करना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये वाला, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। तो इसके आंसर आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 13 का अथवा का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है और ये है 14 का अथवा का उत्तर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन क्रमांक 15 का उत्तर और ये है 15 के अथवा का उत्तर। ठीक, पूरा आप विधिवत देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 15 तक पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं और सभी लोग अच्छे से जा कर के तैयारी कर लीजिए। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 16 दिया गया है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति को स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में क्या है, भारत के हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई 3 सामरिक महत्व लिखिए। ठीक, फिर इसके अगला क्वेश्चन क्या है, प्रायद्वीप पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा में क्या है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन सभी के आंसर बताऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करना है। और 19वां क्या है, भारत में वन संरक्षण नीति के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक का वर्णन करना है प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पास देखो, भारत के सीमाकार मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाना है, चिल्का झील, अरावली पर्वत, अंडमान द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये सभी चीज़ें आपको एक मैप दिया जाएगा उसमें दर्शाना है। और एक और था अथवा में, भारत के सीमाकार मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाना है। जैसे यहाँ पास देख सकते हैं, काराकोरम श्रेणी, गंगा नदी है ना, भारतीय मरुस्थल, छोटा नागपुर का पठार और लद्दाख श्रेणी। तो इन सभी को आपको दर्शाना है मानचित्र में। तो पूरा आंसर इसका बता रहा हूँ, इसको देखना मत भूलना। ठीक, यहाँ पास अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक 16 और 16 के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17 का आंसर दिया गया है और 17 के अथवा का आंसर पूरा विस्तार से दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 18 यहाँ पास आप देख सकते हैं, 18 का उत्तर है। ठीक, पूरा विधिवत देख लीजिए और ये है 18 के अथवा का उत्तर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 19 का उत्तर और 19 के अथवा का उत्तर यहाँ पास आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से दिया गया है। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और 20वें वाले को स्वयं विद्यार्थी अपना कर लेना। ठीक, इस तरीके से हमने कई क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे और पेपर अच्छे से दे करके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और हाँ, जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि आपके दोस्त भाई बहन जो भी हैं वो अच्छे से पेपर दे सकें और पेपर दे करके आ सके। ठीक,
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर अब तो अर्धवार्षिक का लास्ट पेपर है, लेकिन वार्षिक का भी पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों पे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।